जननी AI की कहानी। अरे इरा, पॉली की कुंडली लाना तो। गुरुजी चले गए थे। माया ने गुरुजी के हाथ पैर जोड़कर गुरुजी को वापस बुलाया है। समधन जी, आपका दिल बहुत ही बड़ा है और गुरुजी आपका भी। देखना, मेरी पॉली की कुंडली के 36 के 36 गुण अगर ना मिले ना तो आप शालू का नाम बदल देना। हीरा, कुंडली दो। सही वाली है ना? हाँ भाभी, यही सही वाली। गुरुजी, ये लीजिए मेरी पॉली की लाखों में एक कुंडली। लगता है कुंडली के प्रति इनके विचार बदल गए। उत्तम। आई होप स्टोर रूम के कंप्यूटर में जननी का डेटा सही तरह से डाउनलोड हो रहा हो। क्या हुआ गुरुजी? आपके चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? मैंने कहा था ना, लाखों में एक कुंडली है। 36 के 36 गुण मिल गए ना गुरुजी। 36 गुण छोड़िए, 6 गुण भी नहीं मिल रहे। यदि यह विवाह किसी भी प्रकार हुआ तो बहुत थोड़े समय के लिए खेला होगा। यह विवाह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। क्या? क्या? ये क्या बनाया है तूने? मैंने तुझसे कहा था कि 36 के 36 गुण मिलाना और तूने 6 भी नहीं मिलाए। अरे ये कैसी अपशगुनी कुंडली बनाई है तूने? वाह बहन जी वाह, आखिर मुंह से सच निकल ही आया ना। नकली कुंडली बनाई जा रही थी। झूठ बोलकर अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ बांधा जा रहा था। भूल जाइए, माया अपने मोनीश के लिए एक ऐसी लड़की लाएगी जो माया के मोनीश के लिए बनी होगी। अकेली ये नहीं थी, बहुत रिश्ते आए थे मेरे मोनीश के लिए। अच्छा अमीर खानदान देखकर लड़कियों की नीयत बिगड़ जाती है। चलो मोनीश चलो। नरेश जी, आपको क्या स्पेशल न्योता देना पड़ेगा? नहीं, आई एम रेडी। चलो, चलिए चलिए। अरे कहाँ चलिए? अरे रुकिए, बहन जी रुक जाइए ना। चलो मोनीश। नहीं माँ, जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं तो एक दूसरे के होके ही रहते हैं। फिर चाहे 6 गुण मिले या 36, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने तय कर लिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पॉली से करूंगा।
मोनिश, तुमने देखा नहीं, ये माया के मुंह पे झूठ बोल रहे थे, माया को धोखा दे रहे थे। कोई झूठ नहीं बोल रहा था माँ। हीरा आंटी ने पूरा सच मुझे पहले ही बता दिया है। और अगर वो चाहती तो सच छिपा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस घर में आज भी ऐसे लोग हैं जो सच का साथ देते हैं। हीरा, तुझे ये संस्कार मैंने ही दिए ना? हाँ बोल, बता। शालू, मोनिश ने आज हमारे इस घर की तारीफ की, मुझे मेरे इस घर पे नाज हो गया। बहन जी, आप भी परेशान मत होइए, हमारा ये घर परिवार बहुत शुद्ध, सच्चा और अच्छा है। तारा, आंखें खोलो तारा। तारा, ऋतिक, एक्चुअली वो एक हादसा हो गया था और पता नहीं इसे क्या हुआ, ना ही कुछ बोल पा रही थी और ना मूव कर रही थी। टोटली फ्रीज हो गई थी, लाइक स्टैचू की तरह। थक गई होगी। मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। मैं इसकी व्हीलचेयर लेके आता हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, तारा फिर से फ्रीज हो गई है। मिसेस शर्मा, मैंने आपसे कहा था कि तारा के सिम्टम्स दिन ब दिन और बढ़ते जाएंगे। सॉरी टू से, पर मेडिकली अब कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं बचा जो हमने तारा के लिए नहीं किया। बस अब हम ऑब्जर्व ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। जी जी डॉक्टर। ये तो फिर से वही आवाज है। आई होप मैं वो बना लूं जो विराट चाहते थे हमारी तारा के लिए। हीरा, अगर उन लोगों ने मुझे गायब कर दिया तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। तुम्हें एक ऐसा एआई रोबोट बनाना होगा जो हमारी तारा के साथ हमेशा रहेगा। जब भी वो मुसीबत में होगी वो उसकी मदद करने के लिए आ जाएगा। जब विराट नहीं है, कम से कम मैं ये काम पूरा करना चाहती हूँ और इस काम को कोई ना देखे, कोई ना रोके, कोई ना टोके। बस मैं पूरा कर दूं इसे। This is impossible. कोई जननी का डेटा ट्रांसफर कर रहा है। Downloading data 54%. Downloading data 57%.
Downloading data 59%. Detecting problems. Come on, come on, come on, come on. Downloading processing slowly. ये धीमा क्यों हो गया? Detecting problems. Yes. मैं जानता हूं कि तुम क्या करना चाह रहे थे और मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिर तुम हो कौन। Downloading data stop. अरे ये 60% में रुक क्यों गया? ऐसे कैसे रुक सकता है? क्या हो गया ये? 60% में आगे कैसे रुक गया ये? Oh God. नहीं कर पाए मेरा। मैं बाद में आके फिर से करूंगी, नहीं तो कोई आ जाएगा। हम में क्या है कम, हम किस तारे से गिरे। ये व्हीलचेयर ये थोड़ा यहाँ से डैमेज हो चुका है, ये पैर रखने की जगह ये सब कुछ डैमेज हो चुका है, बट आप चिंता मत करिए, मैं इसे ठीक करवा दूंगा। मेडिकली अब कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं बचा जो हमने तारा के लिए नहीं किया। बस अब हम ऑब्जर्व ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या? अब और क्या करोगे तुम? हाँ? और कितनी बार इसकी जान जोखिम में डालोगे? तुम्हारी वजह से बार बार मेरी बेटी खतरे में फंसी। तुम्ही ने उकसाया था ना वो संगीत में डांस करने के लिए, ये मान भी गई और मुझे भी मना लिया, और देखो पूरी तरह से गिर गई, हड्डियां टूट गई, और देखो ये हालत। और आज भी तो इसे बाहर लेकर गई और ये हादसा हो गया और कितनी बुरी हालत हो गई। तुम बस एक काम करो, हाँ, चले जाओ यहाँ से और आगे से तारा से बिल्कुल भी मत मिलना। इसे अपनी हाल पे छोड़ दो तुम, मैं हूं इसकी देखभाल करने के लिए। तुम निकल जाओ यहाँ से। जस्ट लीव। देखा, मोनीश को पता चल ही गया कि पॉली शर्मा ब्यूटी विद ब्रेन्स है और उसको उसी से शादी करनी है, यानी कि मुझसे शादी करनी है। यस यस यस, दादी 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 दादी, मुझे ना काला टीका लगा दो ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे। दादी, I'm so happy। ए बाबली, मम्मी, चुप कर, इतना मत उछल। तेरी इन्हीं अफलातून हरकतों की वजह से तेरे 27 रिश्ते वापस जा चुके हैं। तो तेरी किस्मत अच्छी है कि मोनिश हीरा निकला। पर मैं तो हैरान हूँ, उस महारानी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझे सबके सामने गलत बना दिया, मेरी नाक कटवा दी। शालू, तूने जो आज हरकत की है ना, कुंडली के साथ जो प्रपंच किया है, उससे बच्ची की शादी टूट सकती थी। शुक्रमान ईरा का उसकी ईमानदारी की वजह से ये रिश्ता बना रहा। सही कहा माँ, कुछ भी हो, भाभी है बड़ी सुंदर। हाँ? नहीं, मतलब मेरा मतलब है
दिल से सुंदर। और वैसे भी पॉली मॉली की मम्मी, किसी भी रिश्ते की शुरुआत अगर सच से हो ना तो रिश्ता सच्ची में बड़ा लंबा चलता है। लंबा चलता है। मन तो करता है कि उस हीरा की बच्ची को ही लंबा कर दूं। मुझे यहाँ कौन लाया? ऋतिक। तो मुझे उसे फोन करके थैंक यू बोलना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, खाना खा और सो जा। पर क्यों माँ? उसी की वजह से मैं घर पर सेफ पहुंची ना। उसकी लापरवाही और तेरी जिद की वजह से ही तू बार बार खतरे में पड़ी। पागल है वो, उसे दिखाई नहीं देता तेरी हालत? घर आया और साथ लेके चल दिया। पर माँ, मैंने उसे कहा था कि मुझे पार्क ले चले। उसमें उस बेचारे की क्या गलती? और अब आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगी तो अच्छा लगेगा क्या? बेटू एक बात बता, उसे अगर तेरी बीमारी के बारे में पता चलेगा तब भी क्या वो ऐसा ही रहेगा? माँ, उसने मुझे इस हालत में देखा है, मेरा दर्द भी देखा है। दर्द सबको होता है बेटू। उसे लग रहा है कि तू डांस कर रही थी, गिर गई, चोट आया और हड्डियां टूट गई, बस कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तेरी हालत को एक नॉर्मल समझ रहा है, लेकिन कुछ नॉर्मल नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। तेरे साथ जो हुआ है ना, ये फिर से हो सकता है, बार बार हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जब ऋतिक को तेरी असली बीमारी, हड्डियों की कंडीशन के बारे में पता चलेगा, तब क्या होगा? पर माँ, आप ही कहती है ना, हर किसी को कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो उससे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता है। और मुझे लगता है मेरे लिए जो लिखा है, जो बना है, वो ऋतिक ही है। बस बेटू, अब और कोई बहस नहीं, अब तेरी जिद नहीं चलेगी। मैंने कहा था डांस मत कर, और देख क्या कर लिया। अब तेरा खाना पीना, उठना बैठना सब मैं डिसाइड करूंगी। पर माँ, ऐसा मत करो। मैं ऐसा ही करूंगी। और ऋतिक का फोन आए तो उसे कह देना कि तुझसे दूर रहे और ना मिले। अब जल्दी से सो जा, मुझे कल ऑफिस जाना है। मैं प्लेट रख के आती हूँ। एक ऑटो नहीं दिख रहा है। हेलो आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैं लेट हो रही हूँ, ऑफिस जाना है, बाद में बात करेंगे। ऑटो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब कहने सुनने को कुछ रहा नहीं गया है ऋतिक। जो भी मुझे कहना था मैं उस दिन साफ कह चुकी हूँ। तुम समझदार हो, समझ गए होंगे। बस मेरी तारा से दूर रहना, दैट्स इट। ये पेरेंट्स ना अपने बच्चों पे अपने डिसीजन थोपते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि माँ जो कहेंगी वही मैं करूँगी। माँ ने कहा है तुमसे नहीं मिलना है तो नहीं मिलूंगी। मेरे पास मेरी बेटी की जिंदगी बचाने का डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तुम कौन हो? जननी AI की कहानी। ऑटो। ऐसा मैं तारा के साथ ऐसे ही नहीं घूम रहा हूँ। मैं जेन्युइनली उसे लाइक करता हूँ, उसकी केयर करता हूँ, और वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है।
तो बहुत अलग है। बिल्कुल सही कहा तुमने, वो बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। इसलिए अच्छा यही होगा कि उसका ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो। मूव ऑन इन लाइफ। चलो बेटा। जो मैं करने जा रही हूँ, ये एक रास्ता है मेरे पास। ऐसे ही मुझे मेरी तारा की जिंदगी मिलेगी। मुझे जाना ही होगा। ये पेरेंट्स ना अपने बच्चों पे अपने डिसीजन थोपते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि माँ जो कहेंगी वही मैं करूँगी। माँ ने कहा है तुमसे नहीं मिलना है तो नहीं मिलूंगी। मेरे पास मेरी बेटी की जिंदगी बचाने का डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तुम कौन हो? जननी AI की कहानी। मिसेस शर्मा, हाँ सर ने फाइल भेजी है और जल्दी कंप्लीट करने के लिए कहा है। हाँ हाँ ओके। सर मैंने आपसे पहले ही कहा था आज मुझे हाफ डे चाहिए। हाँ आज मैं नहीं रुक सकता, नहीं हो पाएगा, कह दो उनसे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मुझे तारा की जिंदगी बचाने के लिए किसी भी तरह अंदर जाना ही होगा। ये पेरेंट्स ना अपने बच्चों पे अपने डिसीजन थोपते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि माँ जो कहेंगी वही मैं करूँगी। माँ ने कहा है तुमसे नहीं मिलना है तो नहीं मिलूंगी। मेरे पास मेरी बेटी की जिंदगी बचाने का डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तुम कौन हो? इधर देखो। मास्क उतारो। तुम यहाँ से चले जाओ। ये पेरेंट्स ना अपने बच्चों पे अपने डिसीजन थोपते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि माँ जो कहेंगी वही मैं करूँगी। माँ ने कहा है तुमसे नहीं मिलना है तो नहीं मिलूंगी। मेरे पास मेरी बेटी की जिंदगी बचाने का डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तुम कौन हो? इधर देखो। मास्क उतारो। तुम यहाँ से चले जाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।